अरे वाह, धन्यवाद जी। कहाँ से हो? दिल्ली से हो अभी? भाई मिल गए। हाँ, भाई मिल गए, प्रशांत भाई बहुत, जिन्हें हम बहुत देखते हैं, इनको लाइक भी करते हैं। हम सोचते हैं सब भाई इसके हमारे भाई के जैसे हो जाए ना, सोचने लगे तो सच में हमारी सारी महिलाएं जितने इस पाखंडवाद में है ना, सारी बाहर आ जाएंगी। पता वो निकलने नहीं चाहती। जिस एरिया से मैं आई हूँ ना, तो मुझे तो वो इतना सुना के मैं कहती तुम्हें जो करना करो। मैं तो बाबा साहब को और बुद्ध भगवान को मानती हूँ। देखिए नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ है एक जाने माने, एक काफ़ी पॉपुलर, जो कि पाखंड की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कार्य करते हैं और प्रशांत बौद्ध के नाम से इनका चैनल भी है। प्रशांत बौद्ध जी, आपका स्वागत है हमारे BH न्यूज़ नेटवर्क पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका BH न्यूज़ नेटवर्क के लिए। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि पाखंडवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, आडंबर यह है किस तरह से हमारे देश में अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं और उसी को लेकर प्रशांत बौद्ध, जो कि काफ़ी मुखर रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं और समाज को एक समझाने का, मोटिवेट करने का कार्य करते रहते हैं। और आज यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक महारैली का आयोजन हो रहा है और उसी तरफ यहाँ पर लाखों की जो भीड़ है उसका जनसैलाब उमड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ हम जो आज चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो चर्चा हो रही है, अंदर भाषणबाजी भी हो रही है, सब कार्य हो रहा है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एक गंभीर विषय है, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास। भाई मिल गए। हाँ, भाई मिल गए, प्रशांत भाई बहुत, जिन्हें हम बहुत देखते हैं, इनको लाइक भी करते हैं। हम सोचते हैं सब भाई इसके हमारे भाई के जैसे हो जाए ना, सोचने लगे तो सच में हमारी सारी महिलाएं जितने इस पाखंडवाद में है ना, सारी बाहर आ जाएंगी। पता वो निकलने नहीं चाहती। जिस एरिया से मैं आई हूँ ना, तो मुझे तो वो इतना सुना के मैं कहती तुम्हें जो करना करो। मैं तो बाबा साहब को और बुद्ध भगवान को मानती हूँ। देखिए देखिए शांत हो जाओ। देखिए, इंटरव्यू के बीच में एक प्रशंसक, जो कि प्रशांत बौद्ध की प्रशंसक है, महिला हमारी बहन, जो कि प्रशांत बौद्ध को पहचान गई और कहने लगी कि हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है प्रशांत बौद्ध के लिए। हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे बहुजन महापुरुषों ने, संत कबीर हो, पेरियार हो, श्रोमणी रविदास जी हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, यानी जितने भी तमाम महापुरुष हुए, उन्होंने भी यही कार्य किया, समाज को आडंबर, रूढ़िवादी परंपराओं से निकालने की पूरी कोशिश की। और आप भी वही कार्य कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि बड़ा बदलाव हो सकेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? बदलाव तो होकर के रहेगा। समय कितना लगेगा वो थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी बात कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास में रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने काम करने की स्पीड को जो है वो बढ़ा रहे हैं। अब असल में जो उद्देश्य है हमारा, वो है पाखंड और अंधविश्वास से लोगों का मुंह जो है वो हटाना। क्योंकि हर इंसान को जब इस धरती पर आया है, उसको कहीं ना कहीं कामयाबी के लिए संघर्ष करना है, उसको सम्मान के लिए संघर्ष करना है, उसको स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना है। अब लेकिन जब यदि हमारा समाज का व्यक्ति वो गुमराह रहेगा अंधविश्वासों में, पाखंडों में, भगवानों में, चमत्कारों में, टोने टोटकों में, तंत्रों मंत्रों में, और उसको ये लगेगा कि भाई मुझे इससे मान, स्वाभिमान, सम्मान, शिक्षा और सारे जो संसाधन हैं वो इन सब चीज़ों के माध्यम से मिल जाएंगे, तो वो उन्हीं में लगा रहेगा। अब उनमें लगा रहेगा, वास्तविकता मुझे तो पता है कि उससे कुछ नहीं मिलने वाला, तो जब वो उसमें लगा रहेगा तो जिस चीज़ में असल में मिलता वो वहाँ संघर्ष नहीं करेगा। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि बहुजन समाज के लोग जो अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं, उनको ये बताएं, उनको ये समझाएं कि भैया जिस राह पे आप चल रहे हो वो राह सही नहीं है, आपकी मंजिल सही नहीं है, अपनी मंजिल बनाइए और बहुजन समाज की जो राह है उसको पकड़िए। हाँ, जैसे प्रशांत जी बहुत सारे कथावाचक जन्म लेते हैं। आज यदि महिलाओं की बात करें तो एक महिला है हमारी बहन कहेंगे हम, जिनका नाम है जय किशोरी। उसके अलावा और बहुत सारी बहनें हैं और कुछ गधे भी है, गधे कहते हैं जिनको हम, जैसे कि बागेश्वर धाम वाले हुए, एक देवकीनंदन ठाकुर हुए, इस तरीके से अनुरुद्धाचार्य हुए, और एक बच्चा भी आजकल आ रहा है, उसके ऊपर आपने वीडियो डाली थी जिसको आपने गोलू का नाम दिया है। बच्चा किस तरह से पाखंड में धकेलने का काम कर रहा है। अब उस बच्चे के पास में क्या है?
उस बच्चे के पास में सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति है, जिसकी वजह से वो जो है धर्मगुरु बनने की राह पर चल रहा है। अब इन लोगों से हम यही सवाल करते हैं कि क्या जो अन्य समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या अगर वो आपके धर्म शास्त्रों का ज्ञान ले लें, क्या वो अगर वेद उपनिषदों का ज्ञान ले लें, तो क्या उन लोगों को भी धर्मगुरु बनने का अधिकार आप देते हैं? क्या उन लोगों को भी शंकराचार्य बनने का अधिकार आप देते हैं? तब वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये यहाँ के लिए तो भाई आपको ब्राह्मण होना पड़ेगा। लेकिन फिर दूसरी बात कहेंगे कि जी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित नहीं है, वो कर्म आधारित है। तो ये अपनी ही बातों में जो है खुद स्पष्ट नहीं है और लोगों को गुमराह किया हुआ है कि भैया ये चीज़ें जो है कर्म आधारित हैं, जन्म आधारित नहीं है। लेकिन सब चीज़ें जन्म आधारित हैं और ये चल रही हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि ये जाति और धर्म मतलब कि जन्म के आधार पर ही, जन्म के साथ ही तय हो जाता है। उसका नाम है अनुभव अरोड़ा शायद। हाँ अरोड़ा, यानी कि इनके सरनेम जो है सभी श्रवण है और ये जन्म के आधार पर ही इनको ये कार्य मिल जाता है, जिसको आरक्षण का हमको बदनाम करते कि आरक्षण लिया, लेकिन ये सदियों से यानी जन्म के साथ ही आरक्षण का लाभ उठाते हैं और हम लोगों को आरक्षण के खिलाफ बुरी नज़र से देखते हैं। ये सब इनकी साजिश है। समझने वाली बात यही है। जाहिर सी बात है मतलब ये लोगों का ऐसा है कि जितने भी बड़े बड़े फील्ड हैं, आप देखेंगे कि उन सभी फील्ड पे जनरल कैटेगरी का जो है वो कब्जा है। वो क्यों है? उनमें से कुछ जो लोग हैं वो लगे हुए हैं लोगों को धार्मिकता में सरकाने में। अब जब एक युवा को एक बाबा या कोई साध्वी ये कह देगी कि भैया पैसा, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ी, ये सब मोह माया है, तो उसको फिर नौकरी क्यों करनी है 1 लाख रुपए की? मैं क्यों तैयारी करूंगा 1 लाख की नौकरी की? मैं तो उसको मोह माया मान बैठा हूँ। मुझे तो नहीं चाहिए गाड़ी, बड़ा मकान, मुझे तो धर्म, आस्था और भगवान का नाम जपना है। अब जब मैं उस बात को सुनकर, उस बात को मानकर तैयारी करना छोड़ दिया, तो एक सीट खाली हो गई कि नहीं हो गई? एक सीट खाली हुई और एक सीट खाली होने के साथ में वो जो है उन लोगों के लिए हमने रास्ता खोल दिया। तो उस तरह की जो चीज़ है ये वो चलने में लगी हुई है कि वो हमारे लोगों को गुमराह करके अपने लिए सीट मजबूत करते हैं और अपने बच्चों को वो लोग खूब पढ़ाने में बढ़ाने में लगे हुए हैं और हमारे को भटकाने में कि भैया ये तो सब आज मोह माया है, इसका कोई वास्तविकता मौजूद नहीं है, भगवान का नाम जपते रहो, जीवन खुशहाल रहता रहेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है, जो कि सदियों से हमें गुलाम बनाने की एक चाल है। और आज जो फिल्मों के अंदर हमारे डायरेक्टर पा रंजीत जैसे आगे आने लगे हैं, जो कि फिल्मों के माध्यम से हमारा इतिहास बताने का कार्य कर रहे हैं। पा रंजीत ने फिल्म बनाई है थंगलान, जिसके अंदर हमारा इतिहास, जो छुपा इतिहास रहा, तथागत गौतम बुद्ध की किस तरह से यहाँ से विरासत मिटाई गई, किस तरह से उनका पतन किया गया, वह उस फिल्म के अंदर दिखाया गया। और आज हमारे समाज के अंदर प्रशांत बौद्ध जैसे, पा रंजीत जैसे जो लोग आगे आ रहे हैं बढ़ चढ़कर, समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है और इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कह सकते हैं जोखिम भरा कार्य भी है, क्योंकि मनुवादियों के टारगेट पर रहते हैं। मनुवादी अक्सर इनको टारगेट करते हैं कि ये लोग हमारा धंधा चौपट करने में अपना कार्य करते हैं, यह उनका कहना होता है। जैसे कि हम भी देखते हैं कि कमेंट्स में गालियाँ भी मिलती है, उल्टी सीधी भद्दी कमेंट्स जो करते हैं। नहीं, हमारा तो ये है, वो अपने प्रयास जो जितने उनको जैसे करने होते हैं वो करते हैं। हमारा उनके सिर्फ एक कहना है कि तुम जितने बड़े धार्मिक बनते हो ना, तुम उतने कतई नहीं हो। तुम अपने धार्मिक किताबों की बातों की उतनी बात मानते ही नहीं होगे जितनी तुम दिखाते हो। ये लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, मृत्यु अटल है, जो ये होकर एक न एक दिन सभी को आनी है। जब जो हो सकता है होकर के रहेगा, पहले से लिखा जा चुका है। तो तुम ये जो हवन, जागरण, जगराते करके लोगों की दिशा दशा परिवर्तन करने की बात करते हो, तो ये कैसे संभव है? और चलो यहाँ तक जीवित व्यक्ति तक की बात होती तो समझ में आता, मरने के बाद जो तुम्हारा ऊपर पहुँच गया उसकी भी दशा और दिशा को तुम जो है वो यहाँ पर पूजा पाठ करवा कर बदलवा सकते हो। तो ये कौन सी तुम बात बोलते हो यार? तुम अपने धर्म के किताबों के बोलते हो कि भैया जो होना है वो होके रहेगा, वो लिखा जा चुका है। तो तुम बदलने की कौन सी ऐसी क्षमता रखते हो? तुम्हारी पास में ऐसी कौन सी टेक्निक है? दूसरी बात, जो बात ये कहते हैं कि भाई एक न एक दिन सभी को मरना है, तो भैया इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ के बैठे हैं। तो आपकी गालियों से,
आपकी धमकियों से, आपकी एफआईआर से, आपकी किसी भी साजिश से जो है ना तो हम डरने वाले हैं, ना ही हम पीछे हटने वाले हैं। क्यों? हमें पता है कि मृत्यु है एक ना एक दिन आनी है, जब आनी होगी आ जाएगी। तो हमें उस तरीके का जो है कोशिश ना करें कि भाई कि हम इनको डराएं, गाली बके, उससे तुम्हारी ही मानसिकता जो है वो सामने दिखती है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, प्रशांत जी, हाँ, दर्शकों का या समाज के जो ठेकेदार है, धर्म के ठेकेदार है, उनका एक सवाल और होता है, यह होता है कि क्या तुमको हिंदू धर्म में ही कमियां निकलती है, क्या आपको हिंदू धर्म ही टारगेट होता है? जैसे कि हमारे सामने मुल्ला जी खड़े हैं, और भी बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, कि उनमें जो कमियां दिखती है, जो उनमें बुराइयां होती हैं, उन पर क्यों नहीं बोलते? जैसे कि कबीर साहब ने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या तेरा बहरा हुआ खुदाए। देखिए, इसमें सिंपल सी बात इतनी सी है कि भैया ना तो मेरा कोई बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है, ना मेरी कोई ऐसी फर्म है कि जिसको लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल तरीके से जितने साधन संसाधन मेरे पास में हैं और जितना उपयोग करके मैं जितना काम कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मेरा जो कोशिश है वो मुझे अपने लोगों को सुधारने के लिए है, तो मुझे क्या मतलब कि भाई कौन जो है कैसे पाखंड कर रहा है, कैसे मैं कह रहा हूँ तो भाई तो डूब के मर जा, मुझे उससे क्या। अरे मेरी कोशिश मेरे बहुजन समाज के लिए है, क्योंकि हमने बाबा साहेब का जब संघर्ष को पढ़ा है तो हमें पता चला है कि किस तरीके से जो स्थिति थी और संघर्ष करके कैसे उससे जो है बाहर निकले हैं, कैसे चीज़ों को हासिल किया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उन जो बहुजन समाज हैं जिनके लिए लड़ाई लड़के अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन बलिदान दे करके इतने हक अधिकार दिलाए हैं, वो बहुजन समाज अपने हक अधिकारों को जाने, उसको हासिल करे और अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे। और वो तरक्की तभी करेगा जब वो इन ढोंग पाखंड से जो है वो अलग होगा। तो जो मेरी कोशिश है, जब वो मेरी कोशिश मेरे बहुजन समाज के लिए है, तो मैं उसी के तो पाखंड बताऊंगा ना जिन पाखंडों में वो लगे हुए हैं। अब वो किसी और पाखंड में, मतलब कोई और व्यक्ति यदि लगा हुआ है, वो देख करके सुधरता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी कोशिश तो मेरे अपने लोगों के लिए, तो मुझे दूसरों से क्या। प्रशांत जी का तात्पर्य यह है कि जो बहुजन समाज है, जो कि हिंदू धर्म का अंग बताया जाता है, तो इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर ही टारगेट करते हैं, क्योंकि हिंदू से जुड़ा हुआ है वह, उसी के अंदर जात पात, उसी के अंदर भेदभाव। शास्त्री को सुन रहे हैं मेरे लोग, जो जितने भी साध्वी हैं, कथावाचक हैं, इनके पंडालों में मेरे लोग जा रहे हैं, तो मैं अपने उन लोगों को समझाना चाहता हूँ। मुझे नहीं है किसी ब्राह्मण से मतलब, मैं नहीं कहता भाई तुमसे कि तुम पूजा पाठ छोड़ो, तुम खूब करो, खूब जागरण करवाओ, खूब जगराते करवाओ, मेरे को नहीं है जनरल से कोई भी चिंता। मैं तो कहता हूँ कि तुम खूब अंधविश्वास पाखंड में रहो। वो एजुकेशन सामान्य होनी चाहिए, और वो एजुकेशन तब व्यक्ति ले पाएगा जब उसको ये पता होगा कि भैया एजुकेशन लेनी ज़रूरी है। अब इस देश के लोग में जो बाबा लोग हैं वो लोग ये पहुँचा देते हैं कि भैया वो आपको शिक्षा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बस नाम जप करो, उस तरीके से रहो। तो ये सब बातें हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कम है। अभी इन्होंने बात कही कि वो नाम जपते रहो, जैसे कि प्रदीप मिश्रा है कि बेलपत्री का पत्ता चिपका दो शिवलिंग पर, बच्चा पास हो जाएगा, चाहे पढ़े लिखे बिल्कुल भी ना। इस तरीके की पाखंडवादी बातें होती है समाज के अंदर, और फिर भी इनके ऊपर कोई कानून नहीं बनता। कानून इसलिए नहीं बनता क्योंकि राजनीति इनसे ही जिंदा है। जो आज हिंदुत्व जिंदा है वह इसी से जिंदा है, इनकी राजनीति इसी से जिंदा है। जिस दिन इन्होंने ख़त्म कर दी तो उस दिन राजनीति ख़त्म हो जाएगी, ये हमें देखने में मिला। और उसी के बाद जी, अब इसको हम ख़त्म करते हैं। काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, और प्रशांत जी से हमने बात की, काफ़ी दर्शकों को ये बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये सारी बातें तार्किक है, वे ज्ञानवादी है, और इनका कोई काट नहीं सकता इन बातों को, कहे तो हम, क्योंकि जैसे कबीर साहब की बात, तथागत गौतम बुद्ध की बात सत्य पर आधारित है, कोई भी काट नहीं कर सकता, केवल आलोचना कर सकते, लेकिन काट नहीं सकता। इसलिए आज के लिए इतना ही जी प्रशांत जी।